ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे न्यू बॉर्न बेबी की, नौज़ायदा बच्चे की। जब बच्चे ख़ास तौर से जो बहुत छोटे होते हैं और न्यू बॉर्न होते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि वो रोते रहते हैं, कभी रात में कभी दिन में, किसी भी टाइम जब भी हम देख रहे होते हैं माँ बाप उनके बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि भाई आखिर क्या वजह है कि अभी तो इसको फीड कराया था, अभी तो इसको चेंज कराया था, उसके बावजूद भी ये रो रहा है, क्या परेशानी है या क्या बात है कि उसको क्या जो फीड करा रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा है। लेकिन हमें वजह समझ नहीं आ रही होती। वालिदैन के लिए लम्हा यकीनन इंतहाई परेशान कुन होता है, उससे ज़्यादा जो उनके साथ फैमिली होती है वो भी यही बोलती रहती है देखो बच्चे को क्या हो गया है, क्यों रो रहा है, वजह समझ नहीं आ रही, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। ऐसी हालत को जो है कॉलिक कहते हैं, जिसमें बज़ाहिर बच्चा बहुत सेहतमंद होता है और रोज़ाना कई घंटे वो रोता है और वालिदैन समझ ही नहीं पाते। लेकिन कहते यही हैं कि बड़े बूढ़े कि डॉक्टर के पास फ़ौरन लेके जाएं, यकीनन इसके पेट में कोई परेशानी है, मसला आ रहा है। तो कॉलिक ना सिर्फ बच्चे के लिए तकलीफदेह होता है बल्कि उसके वालिदैन के लिए उससे ज़्यादा तकलीफदेह होता है। वजह आज भी मुकम्मल तौर पे इसके बारे में मालूमात नहीं हो सकी हमें, और क्या वजह है, क्यों बच्चा रोता रहता है, ये सब आज जानेंगे। क्या वाकई असल वजह कॉलिक ही है या और कोई रीज़न है? हमारे साथ जो इस वक्त डॉक्टर मौजूद हैं, पहले मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सारा, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीड्स। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर सारा ये सब बातें जो मैं कर रही थी ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर आसपास से जो बातें सुनती हूँ, अभी मेरी फ्रेंड्स जो उनके बच्चे हुए हैं तो उनके साथ भी इसी तरह ही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? पहले तो सुबह खैर, आपको बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आई हैं। शुक्रिया आपके बुलाने का। अच्छा सारा, चलें यहीं से बात शुरू करते हैं। मेरी अभी एक फ्रेंड है, उसके यहाँ बेटी है बहुत छोटी, उसकी 3 मंथ्स की होगी वो, तो वो यही कहती है कि वो अक्सर रोती रहती है, वजह समझ नहीं आती। अभी तो मैंने इसको फीड कराया था, अभी तो मैंने इसे चेंज कराया था। तो ये बताइए कि क्या वजह होती है असल कॉलिक होता ही इस तरह है कि वो आपको समझ भी नहीं आएगा कि वजह क्या है, और ना ही बच्चा उस वक्त खामोश हो रहा होता है, किसी तरह से कंसोल नहीं हो पाता, और एक सुर में बस वो जो रो रहा होता है और अक्सर अपने हाथ पैर रगड़ा रहा होता है या रोते रोते बिल्कुल लाल हो जाता है। तो पेरेंट्स उसमें काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती, कोई मखसूस टाइम होता है जिसमें वो ज़्यादा प्रेजेंट करेगा, और अमूमन ये रात का टाइम होता है जी। तो उसी वक्त ज़्यादा वालिदैन को परेशानी होती है कि इतनी रात में अब बच्चे को क्या हो गया। लेकिन होता ये है कि ये खुद से ठीक भी हो जाता है। तो इसमें कुछ अगर हम लोग सूदिंग प्रैक्टिसेस अगर कर लें तो वो उससे ठीक भी हो जाएगा। वजूहत कोई बहुत ख़ास नहीं, अननोन है ज़्यादातर। लेकिन हाँ, जो चीज़ें अमूमन देखी गई हैं वो ये है कि अगर फैमिली में एलर्जीज़ की हिस्ट्री हो और अगर बच्चा टॉप फीड वगैरह ले रहा हो तो भी उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन मदर फीड वाले बच्चों में भी अक्सर देखा गया है। तो वजूहत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम उसको कैसे रिजॉल्व कर लें। बिल्कुल। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम उसको बच्चे को पैसिफाई करें, किसी तरह से उसको बाउंसर में डाल दें या उसको टहला दें, थोड़ा उसको झूला दे दें, उससे बच्चा काफ़ी मुतमईन हो जाता है। यानी मूवमेंट में उसको रखें थोड़ा। ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, कितनी ड्यूरेशन होती है अगर आपको कॉलिक है अगर फॉर एग्जांपल, तो कितनी ड्यूरेशन होती है इसकी? क्या माइनर सा टाइम होता है या बस वो मुसलसल घंटों जो रोने का भी मैंने जिक्र किया है, अगर घंटों रो रहा है तो क्या है? घंटों अगर बच्चा रो रहा है, अक्सर बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो घंटों ही रोते रहते हैं। तो उसमें वर्स कम वर्स अगर आपसे किसी तरह से पैसिफाई नहीं हो रहा है, उसके पेट का मसाज करें, स्वेडलिंग कर दें। स्वेडलिंग ये होता है कि माँ किसी चादर में उसको अच्छे से टाइट से लपेट के रख दे, फिर उसको थोड़ा कंफर्ट फील हो। लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा तो उसको क्रिब में या उसमें बाउंसर में रखें। फिर भी नहीं हो रहा तो फिर हम कहते हैं कि आप उसको गाड़ी में ले जाएं। अब रात के टाइम ड्राइव करना वैसे ऑब्वियसली इतना आसान काम नहीं है, लेकिन बच्चा जैसे ही गाड़ी में जाता है तो वो जो मूवमेंट है वो उससे वो रिलैक्स हो चुका होता है। अच्छा, तो इसका वाहिद तरीका इलाज यही है? ऐसा ही है। कोई मेडिसिन या कोई और नहीं जिस तरह हम रिकमेंडेड नहीं है? ठीक है। वो ना रेमेडीज़ बहुत सी अक्सर माएँ जो है वो करी होती हैं कि उनको गर्म कपड़ा करके लगा रही हैं, उनको बहुत आपने जिस तरह का टाइट उनको जो है कवर करके रखना है। किस एज तक ये कॉलिक रहता है? अगर किसी बच्चा रो रहा है, तो छोटा बच्चा जो है 6 मंथ तक है ये सब चलता है या फिर इससे ज़्यादा? नहीं, यूजुअली 3 मंथ्स तक रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे 6 महीने तक इसी तकलीफ का शिकार रहते हैं। अच्छा, क्या वजह है? क्या क्योंकि बेबी तो मदर फीड पे होता है, तो क्या माओं की अपनी खुराक की कोई रीज़न होती है या फिर आदत ऐसी होती हैं कि टाइमिंग कुछ ऐसी होती है रात के वक्त, जाहिर बात है फीड कराते हैं तो उस वक्त ही आपने कहा ख़ास तौर से होता है? टाइमिंग्स तो ये यूजुअली रात में या अर्ली मॉर्निंग के करीब हो रहा होता है।
लेकिन ये जो आपने वजूहात का बोला है कि वजूहात में अक्सर कुछ प्रैक्टिसेस भी ऐसी होती हैं जो हमारे कल्चर में देखी गई हैं कि कुछ ऊपर से पिला देना बच्चों को गैर ज़रूरी चीज़ें, कहवा, शहद या इस तरह की चीज़ें दे देना जो उसको तंग कर सकती हैं। तो आप क्या फिर रिकमेंड इसके करती हैं अलावा फिर? अंडर फीडिंग या ओवर फीडिंग या बर्प सही से नहीं करवाना, ये सब भी वजूहात शामिल हैं जिसकी वजह से बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं जब अगर बच्चे को लेके आएँ और वो कॉलिक का इस वक्त आपको लगे कॉलिक ही है और कोई रीज़न नहीं है? उसके लिए हम लोग यही कहते हैं, जैसे आपने बताया गर्म कपड़े से मसाज कर दें, माँ खुद अपने हाथ से भी मसाज कर दे, थोड़ा ऑयलिंग कर दे बेबी ऑयल से, और इसके अलावा उसको गर्म कपड़े से लपेट दें। और अगर आपको मुनासिब लगे उस टाइम तो आप हॉट बाथ जो होते हैं, वार्म बाथ्स, वो दे सकते हैं उसको गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में नहला दे थोड़ा देर, उसमें थोड़ी देर रहेगा तो भी उसको सुकून आ जाएगा। अच्छा, क्या ऐसा है कि कॉलिक ज़्यादातर उन बच्चों को होता है जो मदर फीड से हट के जो फीड ले रहे होते हैं, बॉटल फीड हो रहा होता है उनको, क्या ऐसा है? तो क्या रेकमेंड करती हैं फिर आप, क्या बताते हैं? हम ये कहते हैं कि मदर फीड ही रखें, वो कुदरती चीज़ है और उसका मैन मेड चीज़ से कोई मुकाबला नहीं है। टॉप फीड आपको बहुत महंगी भी पड़ती है और उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं, वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी नहीं देती। तो मदर फीड ही सबसे बेहतर सोल्यूशन है, आप उसी पे करें, वो आपकी बच्चे की आगे की ज़िंदगी में भी बहुत काम आएगा। डॉक्टर सारा, आपने बिल्कुल सही बात कही कि टॉप फीड जो है वो रिकमेंड नहीं करते, लेकिन मैंने ये देखा कि बाज़ दफ़ा जो है मदर फीड उस तरह से नहीं हो पा रहा होता है तो डॉक्टर खुद ही लिख कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में तो माओ को फिर देना पड़ता है ना? ऐसी बहुत कम सूरत हाल हैं जिनमें इस तरह करना पड़े, लेकिन कोशिश ये होती है हमारी कि हम मदर की अगर फीड नहीं आ रही तो हम मदर को ही ऐसा काउंसिल कर दें, उनमें ही चीज़ें ऐसी कर दें कि उनका फीड बहाल हो जाए। और अच्छा, आप थोड़ा सा गाइड करें, मदर फीड अगर नहीं आ रही हुई, कॉलिक की एक बड़ी वजह ये भी होती है ना, तो किस तरह मदर जो है अपनी डाइट को किस तरह मेंटेन करें, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो खाना शुरू करें जिसकी वजह से काफ़ी बेहतर जो है वो फिर ये तमाम प्रोसेस से गुजर सकें? मदर के लिए हम लोग ये कहते हैं कि हर फीड से पहले उन्होंने 1 गिलास पानी पीना है। अच्छा। और अपनी पानी की बॉटल्स वो अलग रखें ताकि उन्हें पता हो उनका वाटर इनटेक कितना है पूरे दिन का। पानी बार बार पीना है। इसके अलावा वो ड्राई फ्रूट्स और पॉपकॉर्नस, और इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग कुछ ऐसी मेडिसिन भी देते हैं जो फीड्स को इन्हांस करती हैं। तो फीडिंग को इन्हांस करने के लिए मेडिसिन जो है वो आप अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हैं, और उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। वो बहुत नॉर्मल सी एक मेडिसिन है जो आपकी सिर्फ रिसेप्टर्स को इंड्यूस करेगी और उसके बाद फीड बहाल हो जाती है। इसके अलावा जो बिल्कुल अभी फ़ौरन बच्चा अगर पैदा हुआ है तो हम उसमें कहते हैं बच्चा जितनी बार मुंह लगाएगा उतनी बार उसका फीड आएगा और उतना ज़्यादा आएगा। ये अल्लाह ताला ने कुदरती निज़ाम लिखा है कि बच्चा जितना उसकी डिमांड होती है उसके हिसाब से फ़ीड खुद ब खुद बढ़ती चली जाती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी जाननी है कि ये स्पेसिफिक क्या लड़कियों में ज़्यादा कॉलिक होता है या लड़कों को आप कहेंगी? लड़कों में यूजुअली ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन कभी कभी जैसे अगर कोई और प्रैक्टिसेस चल रही हैं, अगर कोई और चीज़ दी जा रही है तो फिर हम लड़कियों में भी उतना ही देख लेते हैं। अच्छा, इस वक्त जो माएँ आपको देख रही हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगी कि क्या रीज़न होती है कि लड़कों में ज़्यादा देखने में आते हैं? इसकी कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं और अमूमन ये जो है इसी वजह से देखा जा रहा होता है कि उसकी जीन कुछ ज़्यादा इसमें प्रीडिस्पोज है कि वो उसमें में ज़्यादा देखा जाएगा। अच्छा, ज़्यादातर जो है ना डॉक्टर सारा ऐसा होता है ग्रैंड पेरेंट घर में होते हैं, जाहिर बात है, तो वो ये कहते हैं कि बच्चे को सही शायद फीड कराने के बाद कार्ड नहीं दिलाई है, उसको जिस तरह आपने कहा कि चहलकदमी करवाना शोल्डर पे एंड उसको मूवमेंट करवाना, तो क्या कहेंगी कि ऐसी ये बात भी तो बर्फ नहीं हुआ है तो सही, तो इस वजह से ऐसे ही है। अगर उसको बर्फ सही से नहीं करवाया या बच्चा अगर इतना ज़्यादा रो रहा है, उसमें वो जो एयर स्वालो होती है उसकी वजह से भी बच्चा बहुत अनकम्फर्टेबल होता है, तो जैसे ही वो गैस पास करता है तब भी वो अक्सर रिलीव हो जाती है। तो हम लोग ये कहते हैं कि फीडिंग प्रैक्टिस सही होनी चाहिए, पोजीशन ठीक होनी चाहिए, बच्चे का सर ऊंचा होना चाहिए, और उसका अगर वो रो रहा है तो उस दौरान आप उसको फीड होल्ड करें, उसको दोबारा से आप उसको कंधे पे लें, चुप कराएं, और उसके बाद जब तक वो बर्फ नहीं कर लेता तब तक आप उसको ना लिटाएं। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तब उससे मुमकिन हद तक आप उसको कम कर सकते हैं। अच्छा, बजाय जब मैं आपसे इस वक्त जब बात कर रही हूँ ना डॉक्टर साहबा, अभी जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा वो लेते हैं कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं और माँ बाप होते हैं परेशान, मगर जिस तरह आप बता रही हैं लग रहा है कोई वो चीज़ नहीं है, हमने इसको ज़्यादा वो बना लिया है, लाइक मुश्किल बना लिया अपने लिए। इस पर आपसे और भी बात करती हूँ, ये भी जानूंगी कि डॉक्टर के पास कब जाना ज़रूरी है, क्या बच्चा घंटों जब रोता रहे और चुप ना करे आपके तमाम ये रेमेडीज़ करने के बाद और ये तमाम चीज़ें करने के बाद, ये आपसे जानते हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा
हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर सारा हमारे साथ हैं जो बता रही हैं कि भाई बच्चे अगर रोते हों और हमें लगे कि भाई कॉलिक है उन्हें, तो किस तरह उसकी ट्रीटमेंट करनी है, घर पे लेके उनको परेशान नहीं होना है और इस तरह फिरते नहीं रहना। और आपस में ख़ास तौर से वालिदैन का रवैया बहुत ही उस वक्त अलग सा हुआ होता है, कुछ समझ नहीं आता है कौन संभाले कौन ना संभाले, हर कोई परेशान होता है। मुझे ये बताएं क्या वजह है कि वाकई वालिदैन उस वक्त क्यों इतने जहनी दबाव से गुजर रहे होते हैं? असल में बच्चा जो है वो रुक ही नहीं रहा, वो तो रोए जा रहा है और उसकी तकलीफ़ अलग दिख रही है, वो बिल्कुल लाल हो चुका है और उसकी आवाज़ और उसकी तकलीफ़ से पेरेंट्स पैनिक होने लगते हैं। और हमें ऐसा लग रहा होता है, हम कहना तो बड़ा आसान होता है कि परेशान ना हो, लेकिन वो बहुत डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन बन जाती है पेरेंट्स के लिए। तो बच्चे को उस टाइम खामोश भी कराना है, उसको चुप भी कराना है और अपने आवाज़ भी उस टाइम काबू में रखना है, जबकि माँ उस वक्त खुद पोस्टमार्टम ब्लूज़ में होती है, क्योंकि या तो उसकी सर्जरी हुई होगी या तो वो नॉर्मल डिलीवरी है। लेकिन बोथ केसेस वो बहुत कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में होती है माँ। तो उसमें हम लोग कहते हैं कि आप लोग टर्न्स ले लें, एक बार कुछ देर अगर माँ ने संभाला है, कुछ दिन वालिदैन में से फादर संभाल लें, या घर में अगर कोई और लोग हैं तो वो अपनी टर्न्स ले लें, ताकि हर किसी को थोड़ा थोड़ा सही। अच्छा, दबाव इसीलिए बढ़ जाता है कि अगर दो लोग हैं, लेकिन जहाँ ज्वाइंट फैमिली होती है ना, वहाँ पे डॉक्टर सारा एक चीज़ और भी है, ऐसे कोई भी मसला बच्चे को होता है तो हर एक अपने ही कोई एक्सपीरियंस बताता है, तो वो सब कर रहे होते हैं। जिसमें अभी हम जिक्र कर रहे थे कि भाई नाफ में तेल लगाना, इवन आपने बताया कि थ्रेड तक जो है उससे बांध देते हैं। तो ज़रा लोगों को बताएं कि क्या चीज़ नुकसानदेह है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अमूमन हम लोग देखते हैं कि बच्चों को सुरमे या काजल लगा दिए जाते हैं, नाक पे भी और नाफ पे भी। तो नाफ जो है वो बहुत नाजुक सी जगह होती है और बच्चा खुद बहुत नाजुक है, उसमें हम कोई भी ऊपर से लगाई हुई चीज़ जो है उसके लिए नुकसान का बायस बना सकते हैं। तो नाफ पे हम लोग देखते हैं कि बच्चों की उस पर धागे बांध देना, उस पर सुरमे लगा देना या काजल, या हल्की की उस पर तेल गिराना। तो आप बाकी जिस्म पे तो बेबी ऑयल लगा लें, लेकिन उसको नाफ को जो है उसको साफ़ रखें स्वैप से। ये चीज़ उसको इन्फेक्शन की तरफ ले जाएगी और वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। डॉक्टर सारा, वैक्सीनेशन कराना कितनी ज़रूरी है? क्योंकि इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए आपने जिस तरह भी मुझे बताया भी था कि वैक्सीनेशन पे लोग फोकस नहीं करते वालिदैन, तो कितना ज़रूरी है, ज़रा बस इन्हें मैसेज दे दें। वैक्सीन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी ऐसी मौलिक बीमारियों से, बल्कि 12 मौलिक बीमारियाँ ऐसी हैं जो हम वैक्सीन के ज़रिए से हम बचा सकते हैं। तो वो बीमारी से बच्चा मर जाए, बेहतर नहीं है कि हम उसको वैक्सीन लगा के उससे बचा लें। सही। और एक और चीज़, जो फर्स्ट टाइम जो है पेरेंट बनते हैं तो उनको ये बात नहीं पता होती बच्चों को किस तरह संभालना है, क्या केयर करनी है। तो कॉलिक अगर होता है, इस तरह बच्चों में रो रहे हैं और वही कॉलिक ही है, तो उसमें क्या उनको कहेंगी किस तरह से अपने इस प्रेशर को कम करें? देखिए, कोलिक तो अगर बच्चे को हो रहा है तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा उसका कौन सा पैटर्न है या कौन सा टाइम है। तो उस पैटर्न से पहले आप अपने अगर माँ अपना रेस्ट कर सकती है तो बेहतर होगा कि उस टाइम से पहले रेस्ट कर ले। और अगर एक बार कोलिक शुरू हो चुका है तो उसको क्रिब में डालना, बाउंसर में डाल देना, थोड़ी देर उसको मसाज कर देना, गर्म कपड़े से उसकी सिकाई कर देना, और अगर बहुत ज़रूरी है तो उसको नीम गर्म पानी में बिठा देना थोड़ी देर के लिए, तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह से बच्चा वो सेटल हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अगर बहुत बेकाबू हो चुका है और माँ किसी सूरत अभी उसको लग रहा है कि वो अब चुप नहीं हो रहा, तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हो सके तो आप उसको गाड़ी में ड्राइव पे ले जाएं, तो जैसे ही मूव करेगा बच्चा वो सेटल हो जाएगा। लेकिन हम गाड़ी से ज़्यादा हम लोग कोशिश ये करते हैं, क्योंकि कोई सेफ नहीं है रात में, इतनी रात में निकलना। तो आप उसको हम लोग कहते हैं कि हम घर में जितनी चीज़ें कर सकते हैं उसको बर्प करवाएं, उसको थोड़ी देर, और टर्न्स ले लें। अगर माँ ने संभाला है तो आप थोड़ी देर बाप संभालें, और अगर घर में बाकी लोग मौजूद हैं तो थोड़ी देर उनकी मदद भी ले लें। सही। अगर ये कॉलिक जो है आपको लगे कि आपने कहा कि थोड़ी ड्यूरेशन है, अगर ज़्यादा टाइम हो तो इसका मतलब है ये कॉलिक नहीं है फिर? नहीं, कोलिक कभी कुछ देर लंबा भी चल जाता है। कोलिक के अलावा अगर अल्लाह ना करे ख़तरनाक बात होती है तो उसके कुछ और साइंस होते हैं, जैसे बच्चे को बुखार अगर आ रहा है और बच्चा मुसलसल उल्टियाँ कर रहा है, फीड नहीं ले रहा है,
और मोशन कर रहा है या ऐसी जिस्म में सूरत कोई में आपको धब्बे फौरन निशान, डॉक्टर के पास जाना ऐसा ही है। चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा, आप हमारे पास आई और आपने बताया कि कॉलिक असल में क्या है और हमें किस तरह उसे ट्रीट करना चाहिए घर पे रहते हुए। और यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।